हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आदर्श और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। और जिससे भी डिफरेंशिएशन नहीं आता हो उसे ये वीडियो शेयर कर देना। डिफरेंशिएशन और वेक्टर का डिफरेंशिएशन दोनों ही एक बार में सिखा दूंगा, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जो जिसको भी जरूरत हो ये लेक्चर सेंड कर देना। ठीक, तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। कैसे करते हैं, पहले तो तुम एक बेसिक बात देख लो। वेलोसिटी क्या होती है। जैसे कि कोई भी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हो तो पोजीशन वेक्टर किससे डोनेट करते हैं हम, आर से, आर वेक्टर से। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ इस तरीके का। तो थ्री डी उसमें स्पेस में एक्स वाई जेड। एक्स के अलोंग में आई कैप यूनिट वेक्टर और वाई के अलोंग में जे कैप यूनिट वेक्टर एंड जेड के अलोंग में के कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालने बोलूं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी, इस आर का कर देंगे। मतलब जो भी अगर तुम्हें कोई भी पोजीशन वेक्टर दिया हो किसी भी फॉर्म में तो उसका डी अपॉन डी आर अपॉन डी टी करना है, डी अपॉन डी टी करना है। ये है पोजीशन वेक्टर हमारा और ये हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाती है वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होती है, टू टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए से डोनेट करते हैं और वेलोसिटी को वी वेक्टर से डोनेट करते हैं और एक्सेलरेशन को ए वेक्टर से डोनेट करते हैं। ये क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी। ये भी क्या है, वी है वेलोसिटी। ठीक है, मतलब वी की जगह अगर हम ये पुट करें डी आर अपॉन डी टी तो ये कुछ ऐसा होगा, डी अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। आर है वेक्टर तो वेक्टर लगा दो इसके ऊपर, मतलब डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, टू टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक, तो हमसे यही पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालने पूछेगा बस। तो अब हम शुरू करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके। अब करते हैं डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के बाद में हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फिर इंटीग्रेशन के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, ये थ्योरम करेंगे। लेकिन पहले बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ लें, उसके बाद एक दो क्लास उसकी डेल ऑपरेटर की कराकर फिर वही थ्योरम करके, और ये जल्द ही हम खत्म करेंगे वेक्टर का जो भी पोर्शन है। ठीक, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए मैं एक ये बुक फॉलो कर रहा हूँ जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की है, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में ही डिफरेंशिएशन दिया है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और सब इसी में ही दिया है। गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस, ग्रीन्स, स्टोक वगैरह सब दिया है इसमें। तो यहाँ से ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं हम फर्स्ट। बुक तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, किसी ऊपर और बुक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो लगभग सेम इसी के रहे, इसी में के ही रहेंगे। बस सीखना है हमें कि करना कैसा डिफरेंशिएशन। यहाँ दिया है इफ आर इज इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप, देन फाइंड डी आर अपॉन डी टी, then find the value of dr upon dt and dr upon d square r upon dt square and d square r upon dt स्क्वायर का मोड निकालना तो आता ही है। मतलब ये निकाल दिया तो हम मोड जो जैसे करते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला पुट कर देना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, चलो करो। क्या दिया है हमें, आर गिवन ये है।
अब इसकी जगह हमें ये भी बोल सकता है कि वेलोसिटी बताइए और एक्सेलरेशन बताइए, या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रिजल्ट पूछ ले तो मैग्नीट्यूड बताना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, मतलब डी आर अपॉन डी टी करके उसका मोड निकाल देना है। ऐसे ही एक्सेलरेशन का करना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम फर्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी इसका कर दो। आर क्या दिया है ये, तो डी अपॉन डी टी करना है हमें। आर है ए कॉस टी, ए कॉस टी आई कैप, आई के अलोंग में मतलब एक्स के अलोंग में ये है, और वाई के अलोंग में ए साइन टी जे कैप प्लस जेड के अलोंग में है टी, और के कैप हो गया यूनिट वेक्टर। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है बिल्कुल सेम करना है। तो ए हो गया यहाँ पर एक कांस्टेंट, ए बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? डी अपॉन डी टी कॉस टी का, और आई कैप भी बाहर आ जाएगा, आई जो है यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसका होगा डिफरेंशिएशन प्लस ऐसे ही ए ए जे कैप और इंटू में डी अपॉन डी टी साइन टी का हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसका कर दो, प्लस में प्लस लगाए तो प्लस, अब के कैप इधर आ जाएगा और डी अपॉन डी टी टी का हो जाएगा। ठीक है, कर दो ये ऐसे ही रहेगा। ए आई कैप कॉस का क्या, कॉस टी का क्या होता है? माइनस साइन टी इंटू माइनस साइन टी। ठीक, अब ऐसे ही इसका कर दो, ए दो प्लस लगा प्लस, ए साइन का क्या होता है? कोश, कोस टी, जे कैप इधर ही लगा लो अब। ठीक है, यहाँ पर भी आई कैप इधर ही लगा लो, आई कैप प्लस टी का करेंगे हम। अब मैंने पहले तुमने काफी पढ़ा होगा कि अगर x का हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, ऐसे ही टी का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? के कैप, तो 1 इंटू के कैप ही होगा, मतलब क्या आ जाएगा? ए वो माइनस ए साइन, ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया हमारे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी आर अपॉन डी टी, कुछ भी बोल दो, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी। एक क्वेश्चन इसमें, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बोले हैं तुम्हें, तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। इस तरीके से करते हैं हम इंटीग्रेशन, मतलब अब आई का आई के साथ लिखना है इंटीग्रेशन करके, जे का जे के साथ लिखना है, के का के साथ लिखना है, लेकिन वो इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी हो, आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ, और के अलोंग में, मतलब लास्ट में के ही लिखना है, जो उसके साथ में कोफिशिएंट है उसका, जैसे हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पहले करते थे बिल्कुल सेम अब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी निकालते हैं। अब डी आर अपॉन डी टी तो निकाल लिया मैंने, तो देखो ये कैसे करना है, डी आर अपॉन डी टी, ये निकाला है मैंने डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी तो मैंने निकाल ही लिया। अब मैं अगर एक्सेलरेशन जो निकालते हैं हम, यहाँ पर ए तो नहीं पूछा कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, यहाँ पर ये बोल सकता था, इसकी जगह ये भी लिख सकता था कि वेलोसिटी निकालिए एक्सेलरेशन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो क्या करते हैं हम, ए होता है, ये होता है डी वी अपॉन डी टी, मतलब डी स्क्वायर ए वो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर मतलब डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी, यही तो होगा ये इसका मतलब। अब डी आर अपॉन डी टी हमने ये फाइंड कर लिया है, तो मतलब एक बार वो डिफरेंशिएशन और कर दो, टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा ये। तो करते हैं, देखो डी अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये है, तो रख दो यहाँ पर माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप प्लस के कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। अब देखो बिल्कुल सेम आई का आई के साथ, अब यहाँ पर इसका ये जो डी अपॉन डी टी है सबके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, मतलब सबके डिफरेंशिएशन में पहुंच जाएगा। माइनस ए, ये माइनस ए कॉफिशिएंट है, ऐसे बिल्कुल वही प्रोसेस करना है। साइन टी का होगा तो साइन टी का कर दो। ठीक है, आई होप समझ रहे होगे सब, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही बता रहा हूँ मैं, और बेसिक से हम एडवांस की ओर चलते जाएंगे धीरे धीरे, और ज़्यादा क्लास नहीं,
बहुत ही कम क्लास में इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी सब खत्म कर दूंगा और समझ में भी आएगा, ये नहीं कि सॉल्व करूंगा, सब समझ में आएगा तुम्हें। बस वीडियो को जो लेक्चर है उसको लाइक करना और अपने जो बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें शेयर जरूर कर देना, ठीक है। उससे मेरा भी फीडबैक अच्छा रहेगा कि फीडबैक देते रहना, कमेंट में बताते रहना कि कैसा है, और लाइक जरूर करना है। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर इधर आ गया, जे कांस्टेंट है, जे यूनिट वेक्टर है, ये एक तरफ ले लिया। अब cos t का कर दो, डी अपॉन डी टी कॉस टी, प्लस लगा है प्लस, एक के कैप ऐसे ही आ गया, डी अपॉन डी टी। अब किसका होगा, इसके मल्टीप्लाई में 1 ही होगा, तो 1 का कर दो, ठीक है। अब कर दो माइनस ए आई कैप साइन टी का होगा तो कॉस टी हो जाएगा, मतलब माइनस ए कॉस टी आई कैप, ठीक है। इसका तो हो गया साइन टी का कॉस टी। अब ऐसे ही मैंने बस आई को इधर लिख दिया है करके, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया आई को, बात वही है। अब ए कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस साइन होगा, माइनस मैंने इधर ले लिया तो ए साइन टी लिख दिया, साइन टी होगा ना इसका माइनस का, तो माइनस मैंने इधर लिख दिया, समझ रहे हो ना। और ये जे कैप इधर आ गया जैसे आया था, ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि 1 का 0 होता है तो 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी कैसे, 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस कॉमन ले लो, दोनों जगह माइनस है, और ए भी कॉमन ले लो, दोनों जगह ए ही है, कर दो फिर कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये दूसरे का सोल्यूशन आ गया इसका। और पहले का क्या आया था, डी आर अपॉन डी टी, ये आया था। अब क्या बोला है कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मोड और निकालना है, तो वो निकालते हैं। देखो ये मैं रफ कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो को रोक कर देखते रहना। इसका हमें निकालना है मोड, तो इसको रहने दो, अभी देखना भी है ना क्या आया था। समझ रहे होगे, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ। देखो इसका मोड निकालना है ना, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मोड। अब देखो तुमने अब जो पढ़ा होगा पहले, आर वेक्टर है, कोई भी आर वेक्टर है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ये है, तो इसका मोड कैसे निकाल देते हैं हम, अंडर रूट में आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही करते थे ना। अब इसका भी कर दो ऐसे ही, इसका क्या है कोफिशिएंट, माइनस ए की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस ए कॉस टी, और ऐसे ही इसकी होगी तो माइनस ए साइन टी। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट में माइनस ए कॉस टी इसका स्क्वायर, ठीक है, और प्लस साइन, नहीं माइनस में है, माइनस में ए क्योंकि माइनस का है, इसकी भी तो कोफिशिएंट होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो, अब जे का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए साइन टी इसका स्क्वायर, ठीक है। अब के का कोफिशिएंट अगर कोई होता हमारा, जैसे यहाँ पर सी है, तो के का कोफिशिएंट अगर कोई होता तो यहाँ पर उसका स्क्वायर हो जाता, लेकिन के का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो 0 का स्क्वायर कर लो या फिर लिखो ही मत इसे, बात तो वही रहेगी। तो कर दो अब, ए कॉस टी, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, और कॉस टी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। ऐसे ही है, माइनस 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 का स्क्वायर प्लस होगा, तो प्लस में निकल जाएगा ए स्क्वायर साइन टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक। अब यहाँ पर देखो ए कॉमन आ जाएगा, दोनों में ए स्क्वायर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन, अब क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ए स्क्वायर मोड से बाहर, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो अंडर रूट सिर्फ इसके ऊपर बचेगा, तो ए बाहर आ गया, अंडर रूट बचा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी के ऊपर। और क्या होता है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का 1 ही बाहर रहता है, मतलब ए सोल्यूशन क्या आ गया हमारा ए, ठीक है। क्वेश्चन ये तीनों का हमारा आंसर आ गया। ये हो गया डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का, ये इसका मोड हो गया, और ये हमने पहले निकाल ही दिया था। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो देखो आर अगर एक्स, नहीं अभी टी का ही करते हैं। इफ आर इज इक्वल टू 2t² प्लस साइन टी 2 sin t² आई कैप और यहाँ जे कैप प्लस 3t² के कैप। इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, then find the value of velocity and acceleration. Then find the velocity and acceleration of this. Acceleration of this, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देखो, r इज इक्वल टू ये है, अब वेलोसिटी निकालना है। b इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। कर लो इसका टी के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी टी इसका करना है 2t² आई कैप प्लस टी वो 2 साइन t² जे कैप प्लस 3t² के कैप। कर दो इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। इसका करूंगा मैं 2t हो जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा। चलो डायरेक्ट नहीं करता मैं, कभी कंफ्यूज हो। तो टी अपॉन डी टी t² आई कैप प्लस 2 डी अपॉन डी टी साइन t² जे कैप प्लस 3 डी अपॉन डी टी t² के कैप। के कैप को इधर भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी से, या फिर उधर भी रहने दो। के कैप का तो ये तो कांस्टेंट है ही, चलो लेकिन इधर ही लिख लो डी टी से पहले, वो डी टी के बाद सही नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि इसका भी कर रहे हैं। आई कैप और ये यहाँ से जे कैप यहीं लिख लेना, ठीक है। और के कैप यहाँ पर लिख लेना, मतलब 3 के बराबर में, ये नहीं ऊपर पावर नहीं है, बराबर में ही। अच्छा मल्टीप्लाई में। अब देखो इसका करोगे 2t का, वो t² का क्या हो जाएगा, 2 पावर इधर आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2 × 2t बचेगा, ठीक है। प्लस 2 जे कैप साइन स्क्वायर टी का क्या होगा, साइन का क्या होता है कोस, और टी एंगल ऐसे ही रहता है। और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं हम अंदर वाले का, एंगल का जो भी बचता है, तो t² का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 3 के कैप डी। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, पावर इधर हो जाएगी और 1 पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है डिफरेंशिएशन। कर लो 2 × 2 4t आई कैप इधर आ जाएगा। अब इसका करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 2t डिफरेंशिएशन, तो 2 × 2 4, मतलब प्लस 4t, और कॉस का तो हमने कर ही दिया था, साइन का तो, और आ गया जे कैप प्लस। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन तो कर दिया था, नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 = 6 60 के कैप। ये आ गई हमारी वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। मैंने बताया था कि इस अगर जैसे आर वेक्टर दिया, तो आर वेक्टर का कि डी आर अपॉन डी टी करके भी बोल सकता है कि डी आर अपॉन डी टी फाइंड कीजिए, या फिर वेलोसिटी फाइंड कीजिए, मतलब दोनों का सेम ही है। अब एक्सेलरेशन निकाल दो, बी तो हमने निकाल दिया। अब एक बार और कर दो इसका टी के रिस्पेक्ट में, आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो करते हैं हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अब देखो डी अपॉन डी टी आर, नहीं अब बी का करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है डी अपॉन डी टी वी का स्क्वायर, और वेलोसिटी का एक बार और हम डिफरेंशिएशन करें टी के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाता है, मैंने बताया था। या फिर ये डी आर वो डी का 2 टाइम डिफरेंशिएशन, मतलब आर का अगर टी के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तब भी एक्सेलरेशन मिलेगा, और बी का करोगे तब भी। एक बार इसका कर दिया, बी हमने फाइंड कर लिया। अब एक बार और कर दो बी का, तो बी क्या निकाला है हमने डी अपॉन डी टी, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दो जो भी आई थी हमारी, 4t आई कैप प्लस 4t cos t² जे कैप प्लस
6t के कैप, ठीक है, ये आई थी हमारी। अब एक बार डिफरेंशिएशन और कर दो, 4t का करेंगे तो 4 आई कैप हो जाएगा, टी का हो जाएगा 1 तो बचेगा 4 प्लस, अब यहाँ पर टू टर्म्स है। अब जब ऐसा आ जाता है कि डी अपॉन डी टी करना है हमें, आई कैप को इधर लिख लो, डी अपॉन डी टी करना है 4t का इंटू कॉस टी स्क्वायर, इसका करना है, और प्लस इसका करेंगे टी का तो 1 हो जाएगा, मतलब 6 ये कैप बचेगा। अब इसका कर दो, देखो कैसे होगा, 4 आई कैप प्लस आई ऐसे ही, पहले इसका होगा तो क्या 4 इधर आ जाएगा, 4 आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर, तो डी अपॉन डी टी, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहेगा, तो पहले चलो इसका करते हैं हम, 4t को ऐसे ही रहने दिया, पहले को एक को ऐसे ही छोड़ा, पहले एक का किया डिफरेंशिएशन, तो कोस टी स्क्वायर का करते हैं, ठीक है। अब कोस टी स्क्वायर को छोड़ेंगे प्लस में, कोस टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और इसका करेंगे, मल्टीप्लाई वाला जो रूल होता है इसी तरीके का होता है डिफरेंशिएशन का, इसका, ठीक है। अब 4 का होल का नहीं, 4 हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएशन से, और ये कर दो हम कर देते हैं बंद, क्योंकि आई के मल्टीप्लाई में सब, और यहाँ पर क्या चल रहा था 6 के कैप, इसे रफ कर देता हूँ, कर लो। अब कॉस टी स्क्वायर का क्या आएगा माइनस साइन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या करेंगे तो 2t, और टू टी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 इंटू 4 8, और टी का टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 आई कैप तो ये वाला ऐसे ही रहा, आई कैप 4 का 8 हो जाएगा 8 टी स्क्वायर, और कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन होता है कॉस का, और टी स्क्वायर है टी स्क्वायर, ठीक है। इसका मैंने डायरेक्ट कर दिया है, प्लस 4, अब टी का क्या हो जाता है, टी के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, तो क्या बचेगा 4 कॉस टी स्क्वायर प्लस 6 के कैप, ठीक है। यही हमारा हो गया आंसर। अभी रुकना, ये 2 बार ब्रैकेट लग रहा है, 2 टाइम ब्रैकेट है, तो ये एक बड़ा बना लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया। अब आई को वो यहाँ था जे, यहाँ था जे चल रहा था, जे ही था, हाँ जे कैप चल रहा था, जे कैप लिख लेते हैं यहाँ पर, यही हो गया हमारा आंसर। या फिर दूसरी लाइन में यहाँ पर जे लिख दिया था, तो दूसरी लाइन करके बिल्कुल सेम ही लाइन आती, जे बस इधर लिखता मैं, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया जे, यही हो गया हमारा एक्सेलरेशन, मतलब डी अपॉन वो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, या फिर डी अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, वो भी उसका पोजीशन वेक्टर का, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो आई होप सबके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दे जाता हूँ, एक क्वेश्चन आप करते रहना। लगभग 3 क्लासें होंगी डिफरेंशिएशन की, और 3 ही क्लासें इंटीग्रेशन की होंगी। फिर उसके बाद हम करते हैं डेल ऑपरेटर पढ़ते हैं, थोड़ा सा डेल ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम करेंगे, ठीक है। आज की क्लास आई होप तुम्हारे सबके समझ में आई होगी, लेकिन पहले ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन करना है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर साइन आई कैप प्लस 4t की क्यूब जे कैप, देन फाइंड डी ए कैप अपॉन का, मतलब ए का टी के रिस्पेक्ट में 1 टाइम डिफरेंशिएशन, और डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ए कैप एंड डी की ये 3 टाइम इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएशन करना है, डी की क्यूब अपॉन डी टी की क्यूब, ठीक है। तीन वो इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, हर बार डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन बोल देता हूँ, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है, और इसका तीनों का हमें आंसर, तीनों का तुम्हें आंसर कमेंट में बताना है, और कैसी क्लास लगी वो कमेंट में फीडबैक देकर जाना। और अभी इतनी अच्छी वो नहीं है क्वालिटी वगैरह, अरेंजमेंट इतना अच्छे से नहीं हुआ है कि डिजिटल बोर्ड या फिर कुछ भी ऐसा,
तो अभी तो इस पर होगा, लेकिन कंटेंट जो डिलीवर कर रहा हूँ मैं वो बिल्कुल अच्छा है, सही है। और किसी भी एग्जाम में अगर ये आएगा तो आप कर कर आओगे पक्के, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही सीखते जाओ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह तो सबसे आता ही होगा, बस सीखना है वेक्टर की फॉर्म में कैसे करते हैं। तो यहीं पर हम ये क्लास खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी लेकर आएंगे। और भी डिफरेंशिएशन के 2 क्लास और होंगे, एक आज हो गई और 2 और होंगी। 2 क्लास और लेने के लिए सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों वगैरह को जो भी तुम्हारे साथ में पढ़ रहे हो उन्हें शेयर जरूर करते जाना, और फीडबैक बताना और इसका आंसर जरूर करना कमेंट में। ठीक है, बाय।